ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा बोलने से क्या नुकसान होता है, ज्यादा बोलना क्यों नहीं अच्छा होता है, ज्यादा बोलने से क्या परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। ऐसी परेशानियां भी आ जाती हैं कभी कभी कि उनका निराकरण ही असंभव होता है। क्यों? जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है उस व्यक्ति से बहुत सी बातें उसके मुख से अनायास ऐसी निकल जाती हैं जिन्हें दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता और जिनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। बहुत भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। अब शारीरिक संरचना के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हमें एक मुख दिया है बोलने के लिए, उसमें भी दो पार्ट हैं। एक से हम भोजन करते हैं, दूसरे से हम बात करते हैं। इतना कम दिया गया है। और सुनने के लिए हमें दो कान दिए गए हैं। परमात्मा का संकेत है। इस संकेत को समझिए कि आप बोलिए कम, सुनिए अधिक। घर में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब अधिक बोलने से होते हैं। बच्चे अधिक बोलते हैं, माता पिता नाराज हो जाते हैं। बहू अधिक बोलती है, सास नाराज हो जाती है। सास अधिक बोलती है, बहू नाराज हो जाती है। और फिर उनके अंदर इतना मनमुटाव धीरे धीरे होता चला जाता है कि अलग होने तक की नौबत आ जाती है। यहां तक भी होता है कि जो बड़े बूढ़े हैं, ज्यादा बोलते हैं, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया जाता है। ठीक है ना? इसी तरीके से जो बहू अधिक बोलती है, तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है पति से। ठीक है? और जो सास अधिक बोलती है, उसके बारे में तो मैंने बता दिया है कि बुढ़ापे पे उन्हें बहुत कष्ट होना है, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। आप एक बात देखिए कि बहुत कोई सुंदर व्यक्ति है, सुंदर पत्नी है, सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर है, विश्व सुंदरी का स्तर है उसको प्राप्त, लेकिन उसके मुख से हमेशा अंगारे बरसते रहते हैं। तो कौन पसंद करेगा उसको? स्वरूप से प्रसिद्धि तो हो सकती है, लेकिन प्रियता नहीं होती। वो प्रिय किसी का नहीं हो सकता। जैसे कहा गया है, कौआ जो है ना, वो किसका धन हरता है? कागा किसको धन हरे और कोयल किसको दे? काग जो है वो किसका नुकसान करता है और कोयल किसको असरफियां बांट जाती है? लेकिन फिर भी कोयल को सभी पसंद करते हैं और कौवे को कोई पसंद नहीं करता। ये जो हमारी वाणी है, ये हमारी वाणी में अमृत घुला हुआ है। वाणी में अमृत वसे, जो कोई जाने बोल, और विष बासुक का उतरे जिभ्या के ही बोल। बासुक जैसे जहरीले सर्प का जहर भी इस वाणी से ही उतरता है। ठीक है? और ये वाणी ही है जो कहीं भी आग लगाने में समर्थ है। ये वाणी ही है जो अपनों को वीराना बना देती है। ये वाणी ही है जो बड़े बड़े लड़ाई झगड़ों का कारण बनती है। ये वाणी ही है जो दुश्मन को दोस्त बना लेती है और दोस्त को दुश्मन बना देती है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, महाभारत काल का।
3 लोगों ने बहुत बोला था और बहुत गलत बोला था, जिसका परिणाम हम सब जानते हैं, महाभारत हुआ। पहला बोला था द्रौपदी ने, और जो बात चुभ गई थी दुर्योधन को, और चक्रव्यूह की रचना, महाभारत की रचना उसी दिन हो गई थी। क्या बोला था सभी जानते हैं, अंधों के अंधे होते हैं। क्या जरूरत थी बोलने की? कोई अनजान आदमी आया है, घर पे आया है, हमारा मेहमान है, उसके प्रति ऐसे वचन बोलना। ऐसे ही कर्ण ने भी बोला था, जो बोलना नहीं चाहिए था वो बोला था कि तेरे तो 5 पति हैं, छठा मैं भी हो जाऊंगा, तो क्या फर्क पड़ता है, वैश्या की कोई इज्जत भी होती है, ऐसा बोला था। क्या परिणाम मिला कर्ण को? और दुर्योधन ने भी बोला था। दुर्योधन ने कहा था कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। वो हिस्सा लिया, उसकी वाणी का वो हिस्सा उन्होंने लिया और साथ में अपना जोड़ा कि इसको नंगा करके मेरी जांग पे बिठाओ। फिर जांग टूटने का कारण वो शब्द ही पड़े थे। भीम ने प्रतिज्ञा कर ली थी उसी समय। तो हथियार का घाव एक बार भर सकता है, समय पाकर के, चिकित्सा से, इलाज से भर सकता है, परंतु वाणी के द्वारा हुआ घाव नहीं भरता है, जीवन भर नहीं भरता है, वर्षों नहीं भरता है, युगों नहीं भर सकता है। अब ये जो घटना मैं बता रहा हूं, ये जो घटना घटी है महाभारत की, ये द्वापर की घटना है। आज तक उस वाणी का जहर हमको याद है, सबको याद है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति सब कुछ चाहते हैं, तो अपनी वाणी पे विराम लगाइए। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अपने हृदय रूपी तराजू में इसको तौलो कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसका सबसे अच्छा शास्त्रों में उपाय बताया गया है कि अधिक से अधिक समय तक मौन रहो। जब आवश्यक हो बोलना तभी बोला जाए, जब आवश्यक ना हो तो न बोला जाए, सुना जाए। सुनना अधिक है और बोलना कम है। बात समझ में आ रही है? सुनना अधिक है और बोलना कम है। क्योंकि दूसरा दोष वाणी में यह पैदा होता है अधिक बोलने से कि झूठ अधिक निकलता है, फिर सत्य थोड़ा होता है, थोड़ा बोलना होता है इसमें, और असत्य अधिक निकलता है हमारे मुख से। तो असत भाषण का हमें दोष भी लगता है, पाप भी लगता है। नुकसान तो ये होते हैं, वो तो होते ही होते हैं। घर की सुख, चैन, शांति सब छिन जाती है, लेकिन पारलौकिक दंड भी हम भोगने के पात्र बन जाते हैं। तो हमारा ये लोक भी खराब होता है और परलोक भी खराब होता है। लोग मंत्र जाप करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन वो मंत्र कार्य क्यों नहीं करता? उस मंत्र जाप का फल हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो भी मंत्र जाप हमने किया, इस दूषित वाणी ने उसको खत्म कर दिया। एक आदमी झूठ बोलता रहे, वाचाल हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, उसका कोई भी मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता जब तक वो अपने बोलने पे अंकुश नहीं लगा लेता। ठीक है ना? तो हम न तो पारलौकिक उन्नति कर सकते हैं और ना ही लौकिक उन्नति होती है, कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। बोलना जरूरी क्या है इतना अधिक? आपको कुछ पाना है, सामने वाला व्यक्ति है,
आपको कुछ पाना है तो उसे बोलने दीजिए, आप सुनिए। जहां कहीं पर आपको शक शुबा लगे वहां पर एक दो बात कह दीजिए और नई तरीके से उसको सुन लीजिए। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हम अपना ज्ञान दूसरों को अधिक से अधिक बांटना चाहते हैं, चाहे वो असत्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम सभा में जाते हैं और बोलने लगते हैं ताकि सभा हमसे प्रभावित हो जाए। तो मित्रों, हो सकता है सभा आपसे प्रभावित हो जाए, लेकिन इसका पारलौकिक परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अपने झूठ के बल पर सभा को मोहित किया हुआ है, सम्मोहन के बल पर आपने मोहित किया हुआ है। तो इसका दुरुपयोग मत कीजिए। जो भी शक्तियां परमात्मा ने हमें दी हैं उनका ख्याल करना बहुत जरूरी है, उन्हें सही जगह सदुपयोग करिए। वरना आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जन्म से गूंगे पैदा होते हैं। यानी इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी वाणी को संयम में नहीं रखा, बहुत अधिक बोला है, झूठ भी बोला है, इसका दुरुपयोग किया है। जब आप किसी भी अंग का दुरुपयोग करोगे तो वो लाइसेंस आपका जब्त कर लिया जाएगा, वो शक्ति आपसे छीन ली जाएगी। वाणी का दुरुपयोग करोगे तो वाणी छीन ली जाएगी और गूंगे पैदा होगे। ध्यान रखना इस बात का। भाई बच्चा है, उसने जन्म लिया, कोई दोस्त तो है नहीं उसका, कोई कर्म भी इस जन्म में उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो पिछला जो करके आया है, वाणी का उसने दुरुपयोग किया है अपने जीवन में, इसलिए वाणी की शक्ति छीन ली गई। परमात्मा उस चीज का लाइसेंस निरस्त कर देते हैं। अगर आपने धन का दुरुपयोग किया है तो आपसे धन छीन लिया जाएगा। आपने अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया है तो अगले जन्म में आपको बुद्धिहीन होना पड़ेगा। आपने किसी को सताया है शारीरिक बल पर तो आप जीवन भर बीमार रहोगे। वो शक्ति आपसे छीन ली जाएगी जिसके बल पर आपने ये कार्य किया था। बात समझ में आ रही है ना? धन का दुरुपयोग किया है तो आप गरीबी में जीवन व्यतीत करोगे। इस तरीके से जिस जिस चीज की आज आपको कमी दिखाई दे रही है कि हमारे अंदर ये कमी है, जिस अंग में भी वो कमी हो उसका अब तो सदुपयोग कर लीजिए, जिससे कि वो आपका निरस्त हुआ लाइसेंस पुनः बहाल किया जा सके, वो शक्ति आपको पुनः प्रदान की जा सके। परमात्मा दयालु है लेकिन न्यायकारी है, उनके यहाँ न्याय नहीं है और अनावश्यक वो दया भी नहीं करते। कर्म भोगते समय वो एक न्यायकारी की भूमिका निभाते हैं, तो उनके न्याय से बच नहीं सकोगे। इसलिए चाहे आप अध्यात्म से जुड़े हों, चाहे आप ना जुड़े हों, चाहे पूजा पाठ करते हों, चाहे ना करते हों, ये नियम सब पर लागू होगा। आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकते यदि आप अपनी वाणी को संयम में नहीं रखते। तो आशा करता हूं ये जो मोटिवेशन मैंने आपको दिया है आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।